सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय शाहजहाँपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बीए पार्ट फर्स्ट में इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। सेल, कायंत्रित सेल, रूपांतरित सेल, मेटामॉर्फिक सेल। तीसरा प्रकार है आज चट्टानों के वर्गीकरण में रूपांतरित सेल या कायंत्रित चट्टान सेल, मेटामॉर्फोज। सामान्य परिचय इसका है। रूपांतरित सेल जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है, रूपांतरण अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। मूल रूप में रूपांतरण शब्द मेटामॉर्फोज से लिया गया है, जिसका तात्पर्य परिवर्तन होता है, रूप परिवर्तन होता है। पर्दार चट्टान तथा आग्नेय चट्टानों में जो रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। रूपांतरण का अर्थ है रूप परिवर्तन से होता है। साधारण तौर पर रूप परिवर्तन पर्दार चट्टान तथा आग्नेय चट्टानों का होता है, परंतु कभी कभी रूपांतरित सेलों का भी रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को पुनर्रूपांतरण कहते हैं। अब अपन कायंत्रित चट्टान या रूपांतरित चट्टान है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है उसका अध्ययन करेंगे। तो पहले इसकी विशेषता है, ये चट्टानें गौण चट्टानें होती है, सेकेंडरी चट्टानें होती है, क्योंकि इनका निर्माण अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। प्राथमिक चट्टान जैसे आग्नेय चट्टान है या अवसादी चट्टान है, उसका रूप परिवर्तन होने से ये रूपांतरित या कायंत्रित चट्टानों का निर्माण होता है। दूसरी विशेषता, ये चट्टानें अपनी मौलिक चट्टानों की अपेक्षा अधिक संगठित होती है, कठोर होती है। जैसे चूना पत्थर है, उससे संगमरमर अधिक कठोर होता है तथा बालू का पत्थर से क्वार्टजाइट अधिक कठोर होता है। तो ये अपनी चट्टानें हैं, ये मुख्य रूप से जो अपनी मौलिक चट्टान है उनकी अपेक्षा अधिक कठोर होती है। तीसरा पॉइंट है, तीसरी विशेषता है, ये चट्टानें अपरदन के लिए अधिक अवरोधक होती है। चट्टान से आसानी से इसका अपरदन नहीं होता है कि चट्टान कठोर होती है, इसलिए इनका आसानी से अपरदन नहीं होता है, अपरदन के लिए अवरोधी होती है, अवरोधक है। चौथी विशेषता है, इसमें धात्विक खनिज है उनकी प्रधानता पाई जाती है। धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे सोना है, लोहा है, तांबा है, धात्विक खनिजों की प्रधानता होती है। पांचवी विशेषता है, इस प्रकार के चट्टानों में जीवाश्मों का प्राय अभाव होता है, क्योंकि जीव अवशेष अधिक तापमान के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ विशेषता थी जो रूपांतरित चट्टान है या कायंत्रित चट्टान है उसकी विशेषता है। अब रूपांतरण के कई सारे कारक होते हैं जिनसे इस चट्टान का रूप परिवर्तन होता है। तो रूपांतरण के कारक, पहला कारक इसमें है तापमान, हीट। चट्टानों का रूपांतरण के लिए सर्वाधिक प्रमुख कारक है ताप, क्योंकि अधिक तापमान के कारण मूल चट्टानें होती है वो पिघल जाती है, जिस कारण से उनके जो खनिजों के कण हैं, कणों में व कणों के क्रम में अपेक्षाकृत पर्याप्त मात्रा में अंतर आ जाता है। रूपांतरण के लिए आवश्यक तापमान कहाँ से आता है, तो एक तो ज्वालामुखी की क्रिया के उद्गार से समय जब गर्म लावा बाहर निकलता है तो आसपास की चट्टानें जो संपर्क में आती है वो इससे प्रभावित होती है और अपना रूप परिवर्तन कर लेती है। तथा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न प्रकार के जो रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, दबाव पाया जाता है, जिनके कारण से ये तापमान प्राप्त होता है। तो रूपांतरण के लिए जो ताप है ये प्रमुख कारक है, और साथ साथ में जो ताप है ये मूल चट्टान पिघल जाती है और अपना रूप परिवर्तन कर लेती है कणों में, और कणों के क्रम में अंतर आता है। रूपांतरण के लिए आवश्यक तापमान है, ये ज्वालामुखी की क्रिया है, उद्गार है, उस समय जो गर्म लावा आता है उससे आसपास की चट्टानें होती है वो परिवर्तित हो जाती है, तथा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न प्रकार के जो रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं उनसे होती है। जो ताप प्रमुख कारक है। दूसरा प्रमुख कारक है दबाव या संपीड़न। पर्वतों के निर्माण के समय अथवा भू हलचल के समय जब चट्टानों में मोड़ पड़ते हैं तो उससे उत्पन्न दबाव के कारण चट्टानों के संगठन है और रूप है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तीसरा जो मुख्य कारक है वो घोल क्रिया है। जल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन गैस मिलने से रासायनिक क्रिया होती है, और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप
जिन कारण से चट्टानें रासायनिक पदार्थ है चट्टानों के और विभिन्न प्रकार के खनिज है ये घुलकर जल के साथ हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिससे चट्टान अपना रासायनिक संगठन होता है उसमें काफ़ी अंतर आ जाता है। तो ये मुख्य रूप से 3 कारक हैं रूपांतरण में भाग लेते हैं, ताप, दबाव या संपीड़न, और तीसरा है घोल सॉल्यूशन। अब रूपांतरण के प्रकार, तो जो कारक भाग लेते हैं वो ही रूपांतरण के प्रकार हो जाते हैं। जैसे तापीय रूपांतरण, ताप प्रमुख कारक है, तो पहला जो प्रकार हो गया इसका तापीय रूपांतरण। इस प्रकार के रूपांतरण को सहस्पर्शीय रूपांतरण भी कहते हैं, क्योंकि ये कायांतरण चट्टानों में विशेषतः मैग्मा के पारस्परिक संपर्क से होता है। इसे तापीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तापमान का योगदान होता है। उदाहरण के लिए ज्वालामुखी उद्गार के समय जब जो डाइक होता है, डाइक का गर्म लावा और तर्क लावा समीपवर्ती सेल के संपर्क में आता है, तो अत्यधिक तापमान के कारण डाइक के आसपास की चट्टानें पिघल जाती है और भौतिक गुण में परिवर्तन के कारण रूपांतरित सेट का निर्माण होता है। जब चूने के पत्थर का जो संयोग होता है वो डाई की गर्म लावा से होता है, तो रूपांतरित सेट है जो आपकी है ये चूना पत्थर में बदल जाती है। चूना पत्थर है ये संगमरमर में बदल जाएगा। रूपांतरण के कारण चूना पत्थर होता है ये संगमरमर में बदल जाता है। दूसरा जो प्रकार है रूपांतरण का वो क्षेत्रीय गतिक भी कहते हैं, या संपीड़न या दबाव के कारण से जो ये गति होती है। 2 कारक भाग लेते हैं इसमें। पहले इसमें दबाव या संपीड़न होता है, और जब ये आंतरिक भाग में चला जाएगा तो दबाव और संपीड़न के कारण से जो चट्टानें अंदर आंतरिक भाग में गई, मेटल में गई, वो पिघल जाती है और अपना रूप परिवर्तन कर लेती है। तो इस प्रकार का जो प्रकार है जो क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण कहलाता है। दूसरा प्रकार है जब रूपांतरण की क्रिया एक विस्तृत क्षेत्र में घटित होती है, तो इस प्रकार के रूपांतरण को प्रादेशिक क्षेत्रीय रूपांतरण कहते हैं। इसमें संपीड़न और ताप दोनों का हाथ रहता है। उदाहरण के लिए जब पर्वतों का निर्माण होता है, तो निर्माण के समय जब अत्यधिक संपीड़न के कारण पर्दा चट्टानें होती है ये मुड़कर अत्यधिक गहराई तक चली जाती है, तो वहाँ अत्यधिक तापमान के कारण से सेल का रूप है ये बदल जाता है। तीसरा जो कारक है घोल क्रिया है, सॉल्यूशन है। ये तीसरा प्रकार है रूपांतरण का जलीय रूपांतरण। जलीय रूपांतरण कई रूपों में होता है। जब जल के साथ में रासायनिक पदार्थ मिलकर घोल क्रिया के रूप में चट्टानों के खनिजों में रूप परिवर्तित कर देते हैं, तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो जलीय रूपांतरण कहलाता है। जैसे जल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिल जाती है, तो जो चूना प्रधान क्षेत्र होता है वह विभिन्न प्रकार के कार्बोनेट बन जाते हैं जो सक्रिय घोलक कार्य होते हैं। इसी प्रकार से यदि चट्टानें जल है, जल के साथ में ऑक्सीजन गैस मिल जाती है, तो जो चट्टानें लोहे की चट्टानें के मांस अधिक होते हैं उन क्षेत्रों में ऑक्साइड की क्रिया हो जाती है और वो भी अपना रूप परिवर्तित कर लेती है। तो जल के साथ में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस मिलने पर सक्रिय घोलक का कार्य करते हैं। इसके बाद में रूपांतरित सेलों का जो वर्गीकरण है उसमें मुख्य रूप से रूपांतरण सेल है वो 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है अवसादी चट्टानों से रूपांतरित चट्टान। अवसादी चट्टान है उसमें सेल चिक्का मिट्टी का स्लेट में बदलना, चूना पत्थर का संगमरमर में बदलना, बालू का पत्थर का क्वार्टजाइट में बदलना। इसी प्रकार से आग्नेय सेल का भी रूपांतरण होता है। आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट है, ये ग्रेनाइट नीच में बदल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बाद में जैसे मौलिक चट्टानें हैं, कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है, आपसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि मौलिक चट्टान है कौन कौन सी है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए आप लोगों को कि मौलिक चट्टान है चूना पत्थर है, बालू का पत्थर है, ये दोनों ही क्या आपके अवसादी चट्टानें हैं और ये किस में परिवर्तित हो जाती है। बहुत बार कंपटीशन प्रश्न पूछा जाता है। तो मौलिक चट्टान आपकी है चूना पत्थर, ये किस में कायांतरित है, रूपांतरित होती है संगमरमर में। बालू का पत्थर है ये क्वार्टजाइट में हो जाता है। सेल स्लेट में हो जाती है परिवर्तित। ग्रेनाइट है ये आग्नेय चट्टान है, ये नीच में परिवर्तित हो जाती है। लिग्नाइट बिटुमिन्स या एंथ्रेसाइट कोयले में परिवर्तित हो जाता है। कोयला है ये हीरे में परिवर्तित हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक शानदार टॉपिक आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। आपके साथ दोबारा एक नया टॉपिक लेके आऊँगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।